दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में जो शख्स नियुक्ति पत्र बांट रहा है वो बिहार के एक बड़े नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और अभी हाल ही में ना रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन इन लोगों की मानसिकता देखिए, जैसे ही किसी भी पद पर, किसी भी ओहदे पर मुसलमान को देखते हैं तो उन पर झपटने लगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आया मेरी बात पर तो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ऑन कैमरे पर एक महिला के हिजाब पर किस तरह से ये झपटे। नीतीश कुमार यादव मुख्यमंत्री पद की गरिमा तो रख लेते, किस तरह से उन्होंने एक मुस्लिम महिला को अगर हिजाब में देख लिया तो उसके हिजाब पर झपट गए। ऐसा झपटा कि उसके हिजाब को खींच लिया। खींच कर क्या देखना चाहते थे? एक महिला के हिजाब को खींचकर इनकी मानसिकता क्या थी? क्या उनके चेहरे को देखकर इनके दिमाग में क्या चल रहा था? वहीं पर नीतीश कुमार का इसके ऊपर कोई भी माफ़ीनामा नहीं आया, कोई भी माफ़ी पत्र नहीं आया कि एक मुख्यमंत्री से अगर मान लीजिए अगर गलती ही हो गई है तो वो कैमरे पर आकर, मीडिया में आकर इस बात को क्लियर करता कि गलती हो गई। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश थी, ये एक मानसिकता है जो इनके दिलों में है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव के जो एमएलए हैं, जो इनकी पार्टी में मुसलमान हैं, उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि कैसे आपकी कौम की, आपकी बेटी की किस तरह से हिजाब को खींचा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव की इस मानसिकता पर आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह से एक महिला के ऊपर इस तरह से झपटना? क्या अगर ये मुस्लिम महिला है तो क्या इसके ऊपर कोई महिला आयोग या कोई जो बड़े बड़े आयोग होते हैं महिलाओं के, वो सामने आकर इनके खिलाफ शिकायत नहीं करेगी? अगर महिला मुस्लिम है तो क्या इस तरह से दोहरा चरित्र अपनाया जाएगा? नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन उनको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ऑन कैमरे पर इस तरह से महिला के हिजाब पर झपटना क्या साबित करना चाहते थे? मुख्यमंत्री क्या सोच थी, क्या इनके दिल में है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए? ये सारी चीज़ें उस वक्त हुई है जब ये नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और उस दौरान इन्होंने इस तरह की हरकत करी ऑन कैमरे पर। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसके बारे में क्या बोला है, मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं कि ओवैसी साहब इस पर क्या बोले हैं। वीडियो देखें। आज हमारे मुल्क में आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया, मुख्तलिफ दो फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का ख़ास करम था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज़ को, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून पसीने से इस अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी की अजीम क़ुरबानी, जिन्होंने काला पानी की सज़ा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए। आज वतन अजीज़ में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं? हिजाब के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और हिजाब भारत के संविधान में, भारत के आइन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आइन में कल्चर, राइट टू कल्चर है, तहजीब का हिस्सा है। हम इसलिए पहनते हैं। अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रर है उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो, मगर हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। नहीं, मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते हैं, बच्चियों को जबरदस्ती करते हैं। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो
पिना दिए होंगे तो अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते? नहीं, आप जबरदस्ती करते। अरे जबरदस्ती कैसा करते? हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं, मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते हो, मियाँ जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के, हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जो जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही है। ऐसा मोटरसाइकिल जाती कि सिराते मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते? कौन डरता आज के जमाने में? कि हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA नहीं पढ़ रही हैं, भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं। नहीं नहीं, ये क्या बात है? अगर अच्छा, अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए। चौथी के ऊपर नहीं हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है। वो तीनों समझेंगे कि नहीं, ये हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी, और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा बोलते, मतलब क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है, बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? और आपको मालूम कि बॉक्सिंग फेडरेशन ये कानून बना दिया कि अगर कोई बॉक्सिंग करती है औरत, वो हिजाब पहन के बॉक्सिंग का मैच लड़ सकती है, बॉक्सिंग का। बास्केटबॉल खेलती है तो हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती है। ये इन्होंने नहीं, क्यों पहनते? अरे मेरी बेटी पहनती है, उसका इख्तियार है, आपको क्यों तकलीफ? आप जो चाहे पहनो ना, मैं जो चाहे पहनता हूं। नहीं, आप पहनेंगे तो दूसरों पे असर, कुछ भी असर नहीं होता। अगर एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची की तहजीब को देखेगा, समझेगा, एक हिंदू बेटी मुसलमान की तहजीब और मजहब को समझेगी, एक ईसाई एक मुसलमान की तहजीब को समझेगा, मुसलमान ईसाइयों की तहजीब को समझेगा, एक सिख हिंदू ईसाई और मुसलमान की तहजीब को समझेगा, ये मुल्क ताकतवर होगा। सब बोलते हैं मिलके रहो, कैसा मिलके रहेंगे जब एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? जब मालूमात होंगी एक दूसरे के बारे में तो समझौता होगा और भारत ताकतवर होगा। यही बच्चे कल इस मुल्क के लीडर बनेंगे, इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल ये स्कूल के बच्चे हैं आज, मगर आप इनसे ही कह रहे नहीं हिजाब नहीं पहनते। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा,
उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को राइट टू चॉइस है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़की जब घर में हिजाब पहनती है, घर के बाहर हिजाब पहनती है, तो स्कूल में क्यों नहीं पहनेगी? यह उसकी डिग्निटी का मसला है, यह उसकी प्राइवेसी का मसला है। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा, जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि यह मुसलमान बच्चियों के ताल्लुक से कहा कि कुछ नहीं है सिवाय चॉइस के, यानी आपकी पसंद। आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया, मगर जो टीवी पर लोग बैठते हैं उनको ना आर्टिकल 14 की फिक्र, ना 19 की फिक्र, ना चॉइस की फिक्र, ना कल्चर की फिक्र, ना राइट टू प्राइवेसी की फिक्र। ने आप नहीं पहनना। तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम तुम्हारे बोलने पर अपने बच्चों की हिजाब नहीं निकालेंगे, हम तुम्हारे बोलने पर दाढ़ियां नहीं कटाएंगे, हम तुम्हारे जुल्म के आगे अपनी तमाम तहजीब को कुर्बान नहीं करेंगे।